बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार गुज्जर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ये इज़्ज़तें, ये शोहरतें, ये दौलतें मेरे अल्लाह की अता हैं। वो जिसे चाहता है उससे नवाज देता है। आज अरशद शरीफ शहीद का जनाजा था, एक उस पर बात करेंगे। फिर DGISPR और ISI के जो DG हैं वो मेरी कौम के, वो भाटिया, यानी कि गुजरों की एक सब कास्ट है भाटिया, उसके ये भी हिस्ट्री में पहली बार ये इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। फिर उसके बाद हुकूमती लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई। फिर अपोजिशन की कोई अभी लगी हुई थी कि शेख रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद इमरान खान साहब करेंगे। ये तो चलता रहेगा। जो हमारा भाई था उसने इस दुनिया में जाना था, चला गया। अब हुकूमत और मुख्तलिफ लोग जो मर्जी कहते रहें, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, एक शख्स की ज़िंदगी ही चलेगी। तो आइए नाजरीन बात करते हैं अरशद शरीफ शहीद और उनके जनाजे की। पहले मोहतरम नाजरीन, ये अल्लाह की अता है, अल्लाह की इज़्ज़त है। किसी को वो इस दुनिया में ही इज़्ज़त अता कर देता है, किसी को उसके जाने के बाद उसको इज़्ज़त मिलती है। अरशद शरीफ भी उन लोगों में है जिनको इस दुनिया में उनकी ज़िंदगी में भी इज़्ज़त मिली और जाने के बाद तो ऐसी इज़्ज़त मिली कि पाकिस्तान के टॉप 10 जनाज़ों में से एक जनाजा था। हालिया अदवार में अगर बड़ा जनाजा देखा गया तो वो जनाब अपना ये थे तहरीक लब्बैक के सरबराह, उनका जनाजा था खादम हुसैन रिजवी साहब का। ये भी एक बड़ा जनाजा था। अगर 17 अगस्त 1988 को फैसल मस्जिद की बात करें जहाँ पर शहीद ज़ियाउल हक साहब का जनाजा हुआ और एक बड़ी तादाद आई उसमें, आज भी एक वैसा ही जनाजा था और मकाम भी फैसल मस्जिद ही था कि एक बड़े जनाजे ने दुनिया को हिला के रख दिया। हर तबका फ़िक्र के लोग उसमें आए। और मोहतरम नाज़रीन, ये देखें, अकीदत और एहतराम सखर सिंध में, पाकिस्तान के दूसरे सूबों में, लाहौर में और तमाम जगहों पर उसका जनाजा अदा किया गया। कल जैसे ही उसकी मैयत आई तो उसको रिसीव करने के लिए मुराद सईद साहब और उनकी वालदा, यानी कि उनकी की हिदायत पर उनके बच्चों और बेटी वो उनको रिसीव किया। सहाफ़ियों की बड़ी तादाद इसके साथ थी। फिर जब वो घर पहुंचे पोस्टमार्टम के बाद तो देखा कैसे गुलपाशी की गई हो, कि जैसे कोई शहजादा आ रहा हो, जैसे कोई वली अहद आ रहा हो, जैसे कोई बादशाह आ रहा हो, और जैसे वो गया भी वो बादशाहों की तरह है। तो मोहतरम नाजरीन, इस तरह की इज़्ज़त किसी के हिस्से में आती है। सदर ज़ियाउल हक साहब उस वक़्त तो आर्मी चीफ थे, सदर थे और सरबराहान मुमलकत थे, इस वजह से उनका बड़ा जनाजा हुआ। एक दीनदार आदमी थे। खादम हुसैन रिजवी साहब रसूल के चाहने वाले थे, उनका जनाजा था। अगर 1929 में गाजी इल्मुद्दीन की बात करें, उनका जनाजा। फिर हालिया अदवार में अब्दुल ईदी साहब और अपना ये क्या थे नात खां जुनैद जमशेद, इनका जनाजा। मोहतरम नाज़रीन, किसी की बात कर लें, लेकिन सहाफ़ती दुनिया में आज तक इतना बड़ा जनाजा नहीं हुआ। वो मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोग थे, अकीदत, इस्लाम, एहतराम, ये थे फलाही कामों में काम करने वाले। ये सहाफ़ती दुनिया में पहला इतना बड़ा जनाजा था कि जिसे देखा होगा आप लोगों ने। और TV स्क्रीन पर आज सारा दिन अरशद शरीफ के वो जनाजे की फुटेज, और वो उनको घर से फैसल मस्जिद तक लाया गया, कैसे लोगों का हजूम था कि वो एम्बुलेंस के साथ साथ पैदल गए और वहाँ फैसल मस्जिद में जब ये नमाज जनाजा अदा की गई, उसके बाद फिर लोग वो कब्रिस्तान उनके साथ साथ गए। तो मोहतरम नाजरीन, ये मंज़र अल्लाह ताला मौत
تو इस तरह की किसी को ना दे, लेकिन जो उनको इज़्ज़त मिली है ये भी मेरे अल्लाह का करम है, ये मेरे अल्लाह की अता है कि सहाफ़ती दुनिया में आज हम पुरवकार तरीके से उसकी वजह से सर उठाने वाले हैं। बाकी तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरह के सहाफ़ी हैं और किस तरह के वो लोग हैं। उसने मकाम बनाया अपना, न डर थे, तहकीकात के साथ बात करते थे, गलत बात आज तक उनके मुंह से नहीं निकली। जिन लोगों ने उनके जनाजे या उनकी मैयत को क्रिटिसाइज़ किया तो कल वो आपने रद्द अमल देख लिया होगा। तो आइए अब दूसरी बात करते हैं। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल जनाब इफ्तिखार बाबर साहब और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रज़ा भाटिया साहब, वो इधर कह लें कि पिंडी के पास के ही रहने वाले हैं और भाटिया उनकी सब कास्ट है। आज वो दोनों मुश्तरका तौर पर ये भी दुनिया जब से पाकिस्तान बना है, DG ISPR और ये जो DG ISI, इन्होंने पहली बार आके बात की, कुछ हक़ाइक़ से पर्दा उठाया। वो यकीनन कुछ उसमें सदाकत होगी, क्योंकि जो नॉलेज या जो रिपोर्ट्स इस वक्त हुकूमत के अलावा इन अदारों के पास है, इन एजेंसियों के पास है, वो इस तरह की रिपोर्ट्स किसी के पास नहीं होती। हमारी तरफ से कोई भी आए मुल्क का खैर खा होना चाहिए और सलामती रहनी चाहिए, और इस मुल्क के दिफा के लिए वाकया ही बहुत कुर्बानियाँ हैं। 1965 की जंग के हवाले से मेरे पूरे वीलॉग्स हैं, यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो आपको पूरे जर्नल्स की हिस्ट्री मिल जाएगी, ज़ियाउल हक साहब की हिस्ट्री मिल जाएगी, और इस तरह आप देखते जाएंगे। पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, मैं ये भी कह चुका हूँ कि ये अल्लाह की अता है, अल्लाह ताला किसी किसी को किसी वक्त इज्जत देता है। तो मोहतरम नाज़रीन, उन अदारों को ये भी सोचना ज़रूर चाहिए कि कल परसों एक और कोई प्रोग्राम था जहाँ पर नारेबाजी हुई, क्या वो भी कोई ठीक था? लेकिन वो भी ठीक नहीं है। मोहतरम नाज़रीन, हमारी अदलिया, हमारी फ़ौज, ये हमारे माथे का झूमर हैं। फ़ौज, अदलिया, वकला और सहाफ़ी तो वो क्या होता है जो आईना दिखाता है, और वकील वो हैं जो कि पैचअप करते हैं और जजेस को वो दलाल दे के बताते हैं कि ये बात ऐसे है हवाले देकर। और जो आर्मी है वो हमारे पीछे रहकर भी हमारी हिफाजत करती है और हमारी सरहदों पर भी हिफाजत करती है, और हम जो रात को सुकून की नींद सोते हैं, ये उनकी मरहून मिन्नत है। कितने जवान सरहदों पर शहीद हो रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि हमसे यकीनन गलतियां हुई होंगी, हमने उनको अपने 20 साल से खून के बदले धोया है। यकीनन ये बात दुरुस्त है उनकी। तो मोहतरम नाजरीन, तो ये एक लम्हा फिक्रिया है। जो सहाफ़ी है वो एक आईना होता है, और उसने अपनी बात जो होती है, जो हक़ाइक़ होते हैं, वो लाकर सामने आवाम के रखने होते हैं, ताकि आवाम को अवेयरनेस आ जाए। क्योंकि जो एक्सेस सहाफ़ियों की होती है, वो किसी दूसरे जो लोग हैं, दूसरे जो लोग मुख्तलिफ, वो क्योंकि ये काम तो नहीं करते। सहाफ़ती तो सारा दिन इसी तगोदो में लगे रहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए कहा जाता है कि सहाफ़ती लोग जो हैं, सहाफ़ी लोग हैं, वो आईना होते हैं माशरे का, और वो आईना ही दिखाते हैं। तो अल्लाह ताला मेरे मुल्क पाकिस्तान पर खैर करे, जो भी हो अच्छा हो। ये अपोजिशन और हुकूमत की जो लड़ाई झगड़े हैं, ये भी ख़त्म हो जाएं। मुल्क में जो इस्तेहकाम है वो भी बरकरार हो जाए, और इस तरह अदारों की इज़्ज़त और उनमें इजाफा हो। मैंने जितने 4-5 अदारे लिए हैं नाम, उन सब का, और अर्श शरीफ के अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे। आपने देखा होगा, फिर मैं जाते जाते बताता चलूं कि जो इज़्ज़त सहाफ़ती दुनिया में अरशद शरीफ साहब को मिली है, वो शायद ही किसी को आने वाले वक्त में मिले, नसीब हो। न डर, बेबाक, आंखों में आंखें डाल के बातें करने वाले। यकीनन ये अब सबक सीखेंगे दूसरे सहाफ़ी भी कि सहाफ़त
کیسے ہوتی ہے اور کیسے کرنی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے خیال، خدا حافظ۔